अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा लॉ लेक्चर ऑनलाइन का टॉपिक है आला मालकान, अदना मालकान, सुपीरियर मालकान, सुपीरियर ऑनर्स, इन्फीरियर ऑनर्स एंड तल्लुकदार। ये वो टर्म्स हैं जो शामलात देह में इस्तेमाल होती हैं। मैंने एक लेक्चर इस टॉपिक पे दिया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपकी तरफ से जब सवालात आएंगे तो फिर उन सवालात की रोशनी में मज़ीद इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा। और चूँकि अब काफ़ी सवालात जमा मेरे पास हो गए हैं तो उनकी रोशनी में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और विद साइटेशंस। आप समझते हैं कि वो फ़ैसले जो हाई कोर्ट करती है या सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो अथॉरिटीज़ कहलाते हैं, साइटेशन कहलाती हैं, नज़ायर कहलाते हैं उर्दू में। तो चूँकि वो लॉ बन जाता है और वो फ़ैसले आइडेंटिकल होते हैं, और जब उसके बाद के मामलात या मुकदमे अदालतों में आते हैं तो वो साबका फ़ैसल शुदा नज़ायर वो अथॉरिटीज़ हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की वो अदालतों में पेश की जाती हैं ताकि वो जजेस हज़रात को फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। क्योंकि यकीनन हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस माशाल्लाह आला दिमाग के मालिक होते हैं और बड़े सोच समझ कर वो फ़ैसले देते हैं कानून को मद्देनज़र रख कर। लिहाजा दूसरी अदालतों को, छोटी अदालतों को या उनके बराबर वाली भी इवन अदालतों को पहले के फ़ैसले वो हेल्पफुल साबित होते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आला मालकान, अदना मालकान, ये वो टर्म्स हैं क्योंकि देखें दुनिया पर आबादियाँ देहात से हुई हैं। पहले देहात बसाए गए और उसको देह कहा गया। देह का मतलब देहात, विलेज। और यकीनन वो लोग जब किसी ख़ास ताल्लुका को, ख़ास इलाका को पहली दफ़ा आकर आबाद करते थे और वो उसको एग्रीकल्चरेबल बनाते थे ज़मीनों को, तो उनको आला मालकान कहते थे। यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले जिन लोगों ने किसी ज़मीन को आबाद किया तो वो आला मालकान कहलाए। उसके बाद किसी भी तरीके से उन्होंने ख़रीद की या बाद में आकर वो वहाँ बस गए तो वो अदना मालकान कहलाते हैं। और जो देह होता है यकीनन वो देहात में रिहाइश का पहला हक उन आला मालकान को था जिन्होंने आकर उस ज़मीन को आबाद किया। और उसके बाद वो दूसरे लोग भी यकीनन आबाद उनके साथ होते थे, उनके जो हेल्पफुल होते थे।
जब हम आगे बढ़े तो वही आला मालकान सुपीरियर ऑनर्स उनको कहा गया, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स आ गई, इंग्लिश ने हमें मुतासिर किया। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आए, उन्होंने आकर सब कॉन्टिनेंट को जहाँ काबिज़ हो गए, तो उन्होंने इंग्लिश टर्म्स यानी कि वही आला मालकान जो थे उनको सुपीरियर ऑनर्स, और जो अदना मालकान थे उनको इन्फीरियर ऑनर्स कहने लगे। तो ये टर्म्स जो थी ये वही बदली हुई टर्म्स हैं और इनका यूज़ हुआ है, यानी कि AIR 1936 लाहौर पेज 37, और यानी कि AIR का मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट है। तो ये उस वक़्त से ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं। अब देखना यह है कि आला मालकान और एक और इनके बीच में टर्म है ताल्लुक़दार। ताल्लुक़दार और आला मालकान में क्या फ़र्क है, ये जहन में रखें कि आला मालकान जो होते हैं, कोई भी ताल्लुक़दार आला मालकान हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आला मालकान ताल्लुक़दार हो। तो बहरहाल आला मालकान को ये एक राइट है कि वो जब उस देहात का कोई शख्स, उसकी आगे नस्ल ख़त्म हो गई, तो वो ज़मीन, वो लैंड उस आला मालकान को उसकी मलकियत में चली जाती थी। ये ला था, कस्टम थे। एक मैं आगे चलकर इंशाल्लाह, चूँकि पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वाजिबुल अर्ज़, वाजिबुल अर्ज़ क्या है? वाजिबुल अर्ज़ वो कस्टम्स हैं, वो रिवाज हैं जो किसी भी देह के होते थे। तो आला मालकान को जब कोई शख्स फौत हो जाता था तो उसके वारसान नहीं है, तो वह मलकियत आला मालकान को चली जाती थी। इसी तरह आला मालकान को प्रीएम्प्टरी राइट्स भी थे, और वो यानी कि हक़ शफ़ा का उनको राइट था, जबकि ताल्लुक़दार को ये हुकूक नहीं थे, ये प्रिविलेज ताल्लुक़दार को नहीं थे। तो ये फ़र्क है ताल्लुक़दार में और आला मालकान में। तो इसको भी यकीनन हमारे कानून ने एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह इन टॉपिक को आज वाजिबुल अर्ज़ के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। जैसे मैं पहले आप हज़रात से कहा करते रहता हूँ कि चूँकि अवामुन्नास की बेहतरी के लिए ये सारे लेक्चर का हमने इत्माम किया हुआ है, तो आपको कोई भी सवाल हो इस बाबत तो वो हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे, या मेरा नंबर आपके सामने वीडियो में होता है, आप वहाँ डायरेक्ट मेरे नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको मुनासिब तफसीलात से हम आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।